आज हम बात करेंगे थोड़ा कर्म योग के बारे में। कर्म योग जिसका वर्णन हमारे धार्मिक ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। उन्होंने अर्जुन को बहुत से योगों का उपदेश किया था। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और इस तरह से बहुत सारे योगों का उपदेश दिया था। उन्हीं में से एक कर्म योग भी है। तो हम आज कर्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। काम हम सब करते हैं, लेकिन किए हुए कार्यों और ना किए हुए कार्यों की वजह से हम तमाम तरह के उलझनों में फंसे रहते हैं। तो कैसे हम काम करें कि हम किसी भी तरह के उलझन में ना फंसें, या फिर वही कर्म हमें बांधे ना, इसी पे आज हम बात करेंगे। तो कर्मों का कोई और छोर नहीं है। पूरी दुनिया कर्मों से भरी पटी हुई है। इतने सारे काम हैं करने के लिए कि अगर कोई आदमी सब कुछ करना चाहे तो फिर उनका क्यू लगा रहेगा हमेशा, और आप कभी भी काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसका पहला नियम है कि वही काम करने चाहिए जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हो उसे सबसे पहले करना चाहिए। उसे कभी भी कल पे या बाद के लिए नहीं टालना चाहिए। उसे कर लीजिए तत्काल। और जो भी फालतू के काम हैं उन्हें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। संसार में ऐसा होता है, लोग अपने महत्वपूर्ण कामों को थोड़ा सा बैक साइड पे रख देते हैं और कहते हैं कि अभी मैं थोड़े इन सब कामों को कर लूँ, या थोड़ी मस्ती कर लूँ, या थोड़ी फिल्म देख लूँ, और ऐसे ही तमाम चीज़ें कर लूँ, उसके बाद मैं इसे कर लूँगा। और फिर जब वे इस चक्र में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर इन फालतू के कामों का कोई अंत ही नहीं होता। एक के बाद इनकी क्यू लगी रहती है और वो अपने मूल काम को, अपने असली काम को करने का मौका ही नहीं पाते, या फिर भूल जाते हैं, या फिर करना ही भूल जाते हैं उसको। तो पहला है कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को ही सबसे पहले करना चाहिए। और हमें जीवन मिला है कर्म करने के लिए नहीं, मनुष्य का जीवन आराम और विश्राम के लिए है। अब इसकी व्यवस्था हमारे प्राचीन, अगर हम जीवन पद्धति को देखें जो भारत की सनातन जीवन पद्धति है, तब हमें यह समझ में आता है कि आदमी काम करता था, और प्राचीन व्यवस्था के द्वारा जो भारतीयों को जीवन व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार हम भारतीय हमेशा त्यौहार ही मनाते रहते थे। काम कुछ होता था, उसके बाद फिर कोई त्यौहार आ गया, इस तरह से हम हमेशा प्रसन्नता ही मनाया करते थे उत्सव के रूप में। तो आदमी का जीवन आराम और विश्रांति के लिए है। खुद आराम और शांति से रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। जब आप स्वयं आराम और शांति से रहेंगे तभी दूसरे लोगों को भी आप आराम और शांति से रहने देंगे, नहीं तो सबका चैन खाए रहेंगे। तो काम का एक सीमा है। काम जितना करेंगे उतना ही तनाव होगा, और फिर एक सीमा के बाद आप टूटने से लगेंगे। जबकि शांति या विश्रांति की कोई भी सीमा नहीं है। अब इसका गलत अर्थ मत लेना कि कुछ लोग इसको आलस्य या फिर निकम्मेपने से इसका अर्थ ले लें। इसका अर्थ निकम्मेपना या आलस्य से बिल्कुल नहीं है। अपने जो मूलभूत कर्तव्य हमको अपनी व्यवस्था, सिस्टम, या फिर जिस भी परिस्थिति में हम पैदा हुए हैं उसके अनुसार हमारा जो कर्तव्य है वह हमें करना ही चाहिए, उसे ही करना चाहिए। और फिर उसको किसी भी फालतू के काम के लिए टालना नहीं चाहिए, और उसको करने के बाद में फिर हमें विश्रांति या फिर ये सब करना चाहिए। तो प्राचीन जीवन व्यवस्था के अनुसार भारतीयों की ये था कि हम काम करते थे खूब मेहनत से, क्योंकि हमें पता था कि थोड़े समय के बाद फिर हमें आराम मिलेगा, और फिर आराम करेंगे। इसलिए लोग काम करते थे कुछ घंटे या कुछ हफ्ते या कुछ समय, ताकि फिर हम लोग आराम कर सकें। तो मैंने यही कहा कि हमारी इन बातों का मतलब आप निकम्मेपन या फिर आलस्य से मत ले लें। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कि मनुष्य द्वारा कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। कर्म त्याग का मतलब ये होता है जो भी हमारे जन्म या परिस्थिति के अनुसार जो हमारे नियत कर्तव्य हैं उनसे हट जाना, और इसके बाद फिर किसी फालतू के कामों में उलझ जाना। क्योंकि आप जिंदा रहेंगे तो फिर कुछ न कुछ तो होगा ही, कुछ न कुछ तो कर्म करते ही रहेंगे। ऐसा असंभव है कि आप कर्मों का पूर्णतया त्याग कर दें। तो जो कर्म त्याग से अर्थ लिया जाता है उसका मतलब है कि हमारे नियत कर्तव्यों से मुख मोड़ करके फालतू के कामों में फंस जाना, या फिर हमारे कर्तव्यों से कायरों की तरह पीठ दिखा के पीछे हट जाना और फिर फालतू के कर्मों में लग जाना बेवजह के। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म से पीठ नहीं दिखाना चाहिए और परधर्म में नहीं जाना चाहिए। मतलब हमारे जन्म, कर्म और परिस्थिति के अनुसार जो भी कर्तव्य हमारे हैं उनको करते हुए मर जाने की अपेक्षा किसी दूसरे के कर्म में जाके बहुत अच्छा पद या फिर प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना बहुत ही अहितकर होता है हमारे लिए।
तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर इस विषय पे और आगे भी बात करेंगे।